हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एडवांस रिस्क मॉनिटरिंग। जब तक हम रिस्क आइडेंटिफाई करना और एसेस करना सीखे, लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर कल ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया रिस्क क्रिएट हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कंटिन्यूस रिस्क मॉनिटरिंग। रिस्क मॉनिटरिंग का मतलब सिर्फ एक बार असेसमेंट करना नहीं है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम्स, नेटवर्क, यूजर्स और एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है ताकि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी या न्यू रिस्क को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके। सिंपल वर्ड में, रिस्क मॉनिटरिंग इज कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू एमर्जिंग रिस्क बिफोर दे बिकम अ मेजर इंसिडेंट। आज के सेशन के एंड तक आप सीख जाओगे एडवांस रिस्क मॉनिटरिंग क्या होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोसेस, की रिस्क इंडिकेटर्स यानी KRI, मॉनिटरिंग टूल्स, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स और रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग कैसे परफॉर्म करती है। सबसे पहले समझते हैं कि एडवांस रिस्क मॉनिटरिंग एक्चुअली होता क्या है। ट्रेडिशनल रिस्क असेसमेंट में ऑर्गेनाइजेशन साल में 1 या 2 बार रिस्क असेस करती है, लेकिन साइबर थ्रेट हर दिन चेंज होते रहते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है। एडवांस रिस्क मॉनिटरिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें सिस्टम्स, यूजर्स, एप्लीकेशंस और नेटवर्क को रियल टाइम मॉनिटर किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स है न्यू रिस्क आइडेंटिफाई करना, एग्जिस्टिंग रिस्क ट्रैक करना, अर्ली वार्निंग क्रिएट करना और क्विक रिस्पॉन्स अनेबल करना। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कंपनी का फायरवॉल एक ही IP एड्रेस से 500 फेल लॉगिन अटेम्प्ट डिटेक्ट करता है। मॉनिटरिंग सिस्टम इमीडिएटली अलर्ट जनरेट करेगा। अगर मॉनिटरिंग नहीं होती है तो अटैकर पासवर्ड क्रैक कर सकता है। रिस्क मॉनिटरिंग एक लाइफ साइकिल फॉलो करता है जिसका स्टेप 1 है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले पॉसिबल रिस्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जैसे कि मालवेयर, इनसाइडर थ्रेट, फिशिंग। स्टेप 2 है रिस्क असेसमेंट। हर रिस्क का इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप 3 है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। अब सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर किए जाते हैं। स्टेप 4 है अलर्ट जनरेशन। अगर अबनॉर्मल एक्टिविटीज़ जनरेट या डिटेक्ट होती है तो मॉनिटरिंग टूल अलर्ट जनरेट करते हैं। स्टेप 5 है रिस्क रिस्पॉन्स। सॉक टीम या इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। स्टेप 6 है रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट। इंसिडेंट के बाद मॉनिटरिंग रूल्स इम्प्रूव किए जाते हैं। सिम टूल में सब स्पीशीज एक्टिविटी लॉगिन डिटेक्ट किया, अलर्ट जनरेट हुआ, सॉक टीम ने अकाउंट टेम्परेली ब्लॉक कर दिया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, मॉनिटरिंग टूल्स या रूल्स अपडेट किए गए हैं। रिस्क मॉनिटरिंग इज कंटिन्यूस साइकिल, नॉट वन टाइम एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक टाइप का मॉनिटरिंग नहीं करती, डिफरेंट बिजनेस एरियाज़ के लिए डिफरेंट मॉनिटरिंग टेक्निक्स होती है। टेक्निकल मॉनिटरिंग मतलब सर्वर्स, फायरवॉल, एंड पॉइंट या एप्लीकेशन। ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेसेस और एम्प्लॉय एक्टिविटीज़। कंप्लाइंस में होता है ISO 27001, PCI-DSS, DPDP एक्ट एंड GDPR। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग में वेंडर सिक्योरिटी, क्लाउड प्रोवाइडर एंड पार्टनर्स। बिजनेस रिस्क मॉनिटरिंग में फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का आउटेज भी बिजनेस रिस्क मॉनिटरिंग का पार्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, की रिस्क इंडिकेटर्स। जैसे बिजनेस में KPI परफॉर्मेंस मेजर करती है, वैसे ही KRI ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क लेवल को मेजर करती है। कॉमन KRIs होती है फेल लॉगिन अटेम्प्ट, मालवेयर डिटेक्शन काउंट, पैच कंप्लायंस परसेंटेज, सिस्टम डाउन टाइम, क्रिटिकल वर्नेबिलिटी, अनऑथराइज एक्सेस अटेम्प्ट एंड सस्पिशियस नेटवर्क ट्रैफिक। अगर एक वीक में फेल लॉगिन अटेम्प्ट सडनली 50 से बढ़कर 500 हो जाए तो एक स्ट्रॉन्ग KRI है जो ब्रूट फोर्स अटैक इंडिकेट कर सकता है। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करती है। सिम जैसे कि स्प्लंक, माइक्रोसॉफ्ट सेंसिल या IBM क्यूरैडर। नेटवर्क मॉनिटरिंग जैसे कि SolarWinds, PRGT या न्यूगैस। एंड पॉइंट मॉनिटरिंग में होता है क्लाउड स्ट्राइक, नेटवर्क डिफेंडर। वर्नेबिलिटी मॉनिटरिंग में होता है नेक्सस, क्वालिस। ये टूल लॉग्स कलेक्ट करती है, इवेंट एनालाइज करती है और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ पर अलर्ट जनरेट करती है। अब कंप्लीट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोसेस देखते हैं। स्टेप 1 कलेक्ट लॉग जैसे कि सर्वर्स, फायरवॉल्स, एप्लीकेशंस, नेटवर्क डिवाइसेस। स्टेप 2 है एनालाइज इवेंट। मॉनिटरिंग टूल्स अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेप 3 है जनरेट अलर्ट। सस्पिशियस इवेंट के लिए अलर्ट्स क्रिएट होते हैं। स्टेप 4 है इन्वेस्टिगेट।
सॉक टीम अलर्ट वेरीफाई करती है। स्टेप 5 है रिस्पॉन्ड। इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम मिटिगेशन परफॉर्म करती है। स्टेप 6 है रिपोर्ट, जिसमें फाइनल मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की होती है। इफेक्टिव मॉनिटरिंग ट्रांसफॉर्म्स रॉ सिक्योरिटी लॉग्स इनटू एक्शनेबल इंटेलिजेंस। अब हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोसेस और की इंडिकेटर्स के बारे में सीखा। अब हम ये ऑर्गेनाइज भी करना होता है कि कौन सा रिस्क कितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी करंट स्टेटस क्या है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मॉनिटरिंग मैट्रिक्स प्रिपेयर करती है। ये एक स्ट्रक्चर टेबल होता है जिसमें हर आइडेंटिफाइड रिस्क को कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाता है। हर रिस्क का एक ओनर होता है जो रिस्क को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। हर स्टेटस ओपन है तो इंसिडेंट मतलब इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। अगर मॉनिटरिंग है तो रेगुलर ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू रहेगी। सपोज फिशिंग ईमेल इंक्रीज हो रहा है तो रिस्क मैट्रिक्स में स्टेटस अपडेट होगा और मिटिगेशन में अवेयरनेस ट्रेनिंग और ईमेल फिल्ट्रेशन इम्प्रूव की जाएगी। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग डैशबोर्ड की। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी इवेंट्स जनरेट होती है। उन सबको मैनुअली देखना पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए डैशबोर्ड यूज़ किया जाता है। डैशबोर्ड के मैट्रिक्स है एक्टिव अलर्ट्स, क्रिटिकल रिस्क, ओपन इंसिडेंट, पैच कंप्लायंस, वल्नरेबिलिटी काउंट, रिस्क कोड, फेल्स लॉगिन अटेम्प्ट एंड मालवेयर डिटेक्शन काउंट। डैशबोर्ड मैनेजर और सॉक एनालिस्ट को एक ही स्क्रीन पर ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिक्योरिटी पोस्चर दिखती है। रिस्क मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंट करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन को कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चैलेंज 1 है अलर्ट फैटिग, जिसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट जनरेट होने लगते हैं, एनालिस्ट इंपॉर्टेंट अलर्ट मिस कर सकता है। चैलेंज 2 है फॉल्स पॉजिटिव, सिस्टम सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है लेकिन एक्चुअली वो नॉर्मल एक्टिविटी होती है। और चैलेंज 3 है लॉग ओवरलोड, डेली मिलियंस ऑफ लॉग जनरेट होते हैं, उन्हें एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है। 4th है लैक ऑफ ऑटोमेशन, मैनुअल मॉनिटरिंग स्लो होती है। 5th है स्किल शॉर्टेज, एक्सपीरियंस सॉक एनालिस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में अनअवेलेबल नहीं होते। सपोज एक सिम टूल हर फेल लॉगिन पर अलर्ट जनरेट भेजेगा तो सॉक टीम थाउजेंड्स ऑफ अलर्ट में बिजी हो जाएगी और एक्चुअल में अटैक मिस भी कर सकती है। अब देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरिंग को इफेक्टिव कैसे बनाती है। 24/7 सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, सिम ऑटोमेशन, थ्रेट इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, रेगुलर रिस्क रिव्यू, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स इंटीग्रेशन एंड मंथली मॉनिटरिंग रिव्यू। हर वीक मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिव्यू करना और अननेसेसरी अलर्ट्स को फाइन ट्यून करना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मॉनिटरिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाती है। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं जिसमें एम्प्लॉय लॉगिन अटेम्प्ट करता है, फॉरेन कंट्री लॉगिन होती है, सिम अलर्ट जनरेट होता है, सॉक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, लॉ अकाउंट टेम्परेली ब्लॉक हो जाता है, यूज़र वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है और इंसिडेंट क्लोज हो जाता है। देखिए, अगर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता तो अटैकर अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ने सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की और ऑर्गेनाइजेशन ने टाइमली रिस्पॉन्स दे दिया। रिस्क मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव इंसिडेंट होने के बाद रिएक्ट करना नहीं बल्कि उन्हें जल्दी आइडेंटिफाई करना होता है। मॉनिटरिंग प्रोसेस इफेक्टिव है या नहीं यह मेजर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन KPI यूज़ करती है। KPI 1 मतलब मीन टाइम टू डिटेक्ट, थ्रेट डिटेक्ट करने में एवरेज टाइम कितना लगता है। मीन टाइम टू रिस्पॉन्ड मतलब थ्रेट रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम लगता है। नंबर्स ऑफ अलर्ट मतलब कितने नंबर्स ऑफ अलर्ट जनरेट हुए। रिस्क ट्रेंड मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल रिस्क इंक्रीज हो रहा है या नहीं। और कंप्लायंस स्कोर मतलब सिक्योरिटी पॉलिसीज़ कितनी इफेक्टिवली फॉलो हो रही है। KPI हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर एंड इम्प्रूव देयर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। अब हम प्रैक्टिकल मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। आपको ABC टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक रिस्क मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है। डैशबोर्ड इंक्लूड करेगा एक्टिव रिस्क स्कोर, रिस्क स्कोर, एक्टिव अलर्ट्स, ओपन इंसिडेंट, रिस्क ओनर, करंट स्टेटस, मिटिगेशन प्रोसेस एंड रिव्यू डेट। एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड प्रिपेयर करना जो मैनेजमेंट और सॉक टीम को दोनों यूज़ कर सके। आज हमने एडवांस रिस्क मॉनिटरिंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा। हमने कंटिन्यूस रिस्क मॉनिटरिंग लाइफ साइकिल, की रिस्क इंडिकेटर्स, मॉनिटरिंग टूल्स, डैशबोर्ड और रिस्क मॉनिटरिंग मैट्रिक्स के बारे में सीखा। हमने कॉमन चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी डिस्कस किए। याद रखिए, साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होता है ताकि नए थ्रेट और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किए जा सके और टाइमली रिस्पॉन्स दिया जा सके। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ही मॉडर्न साइबर डिफेंस का फाउंडेशन है। एडवांस रिस्क मॉनिटरिंग enables the organization to detect threat early, track risk,
continuously, respond faster, and make informed security decision through real-time monitoring and actionable insights. अब हम इस सेशन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे. अब आज हम ABC टेक्नोलॉजीज़ के लिए रिस्क मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्रिपेयर करेंगे. इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का साइबर रिस्क का कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, रिस्क स्टेटस इवेल्युएट करना और मैनेजमेंट को एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड प्रोवाइड करना. स्टेप 1, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री. ऑर्गेनाइजेशन है ABC टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्री है IT सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ है 350 और क्रिटिकल एसेट्स है कस्टमर पोर्टल, ईमेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, फायरवॉल एंड पेमेंट गेटवे. अब ऑर्गेनाइजेशन के करंट साइबर रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि मालवेयर इन्फेक्शन, फिशिंग अटैक, पैच कंप्लायंस, थ्रेट, इनसाइडर थ्रेट एंड सर्वर फेलियर. रिजल्ट है करंट रिस्क सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड. अब हर रिस्क का सीवियरिटी लेवल डिसाइड करते हैं, जैसे कि हाई, मीडियम, लो, ये सब. रिस्क स्कोर मैनेजमेंट को बताता है कि सबसे पहले किस रिस्क पर एक्शन लेना है. हर रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल टीम असाइन करते हैं. ओनर, जैसे कि सॉक टीम, IT टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, HR या सॉक. डैशबोर्ड फील्ड्स में होता है रिस्क नेम, स्टेटस, रिस्क स्कोर, ओनर, मिटिगेशन और रिव्यू डेट. मिटिगेशन में होगा कि ये सारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, अवेयरनेस ट्रेनिंग, मंथली पैचिंग, असेस रिव्यूज़ एंड बैकअप सर्वर. चेकलिस्ट में होगा कि रिस्क आइडेंटिफायर, रिस्क स्कोर असाइंड, ओनर असाइंड, डैशबोर्ड अपडेटेड एंड रिव्यू शेड्यूल क्रिएटेड. रिव्यू डेट में भी होगा कि हमने कब रिव्यू किया है, जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये सब कैसे क्रिएट होता है. डैशबोर्ड समरी में आएगा कि एक्टिव अलर्ट्स कितने हैं, क्रिटिकल रिस्क कितने हैं, ओपन इंसिडेंट कितने हैं, कंप्लायंस स्कोर कितने हैं और ओवरऑल रिस्क लेवल क्या है. इस प्रोजेक्ट में हमने ABC टेक्नोलॉजीज़ के लिए रिस्क मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्रिपेयर किया. हमने साइबर रिस्क आइडेंटिफाई किए, उनका रिस्क स्कोर असाइन किया, रिस्पॉन्सिबल टीम डिफाइन की और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड अपडेट किया. यह डैशबोर्ड मैनेजमेंट और सॉक टीम को रियल रिस्क विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है और फास्टर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. आज का टॉपिक यही खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी मैट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए. टिल देन हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन.